हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है बंदरगाहों के बारे में हम अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए, भारत के बंदरगाह और विश्व के कुछ प्रमुख बंदरगाह, यह हमारा टॉपिक रहेगा। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल आता है, व्हाट इज हार्बर? बंदरगाह क्या होते हैं? सबसे पहला आता है, बंदरगाह क्या होते हैं? तो समझिए, बंदरगाह वह होते हैं किसी बड़े जल निकाय समूह से जुड़ा हुआ एक छोटा जल निकाय समूह बंदरगाह कहलाता है। जैसे समझिए, ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग का पार्ट है, ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे इसके क्या है, अरब सागर है, अरब सागर है, ठीक है। तो ये क्या है, एक बड़ा जल निकाय समूह है, बड़ा जल निकाय समूह है। तो अभी तक अपने डेफिनेशन क्या बोली है? बड़ा जल निकाय समूह से जुड़ा हुआ एक छोटा जल निकाय समूह क्या कहलाता है? बंदरगाह कहलाता है। तो जैसे लिखते हैं अपन यहाँ पे, ये पार्ट है हमारा मुंबई का, मुंबई है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, ये बड़े सागर से, बड़े जल निकाय समूह से यह जुड़ा हुआ है। तो ये इसका नाम हो गया मुंबई बंदरगाह। तो यह क्या कहलाता है? एक बंदरगाह कहलाता है। तो बंदरगाह क्या है, देखिए, बंदरगाह एक बड़े समूह से घिरा हुआ छोटा जल समूह है, बंदरगाह कहलाता है। ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि बंदरगाह क्या होते हैं, ठीक है, तो अपन उनको बता देंगे, बंदरगाह एक बड़े जल समूह से घिरा हुआ छोटा जल समूह बंदरगाह कहलाता है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह, जो अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे, भारत के प्रमुख बंदरगाह, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए, ये आपको बता दिया गया, वाट इज हार्बर, बंदरगाह क्या होते हैं। बंदरगाह की अगर कोई आपसे पूछ ले, या आप वो आपसे पूछे आप क्या पढ़ रहे हैं, बोलोगे हम हार्बर पढ़ रहे हैं, तो बंदरगाह पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे पूछ ले कि बंदरगाह क्या होते हैं, तो आपको यही याद होना चाहिए। लिखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो पहला बंदरगाह लिखते हैं अपन, कांडला। कांडला बंदरगाह। आपसे इससे क्या पूछ सकता है, आपकी यह कहाँ लोकेटेड है, यह पूछ सकता है। तो लिखिए, कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। इसी को ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है, ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। अगला लिखिए, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, इसका नाम बदल के रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, इसका नाम रख दिया गया है। तो अपन ने अभी तक क्या सीखा? कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, यह एक ज्वारी प्रकार का बंदरगाह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और यह इसका नया नाम है, न्यू नेम, न्यू नेम, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं, यह एक खुला प्रकार का बंदरगाह है। आप क्या बोलेंगे? खुला प्रकार का मतलब यहाँ पे नो टैक्स सुविधा उपलब्ध है, मतलब यहाँ पे टैक्स पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। यहाँ से हम क्या काय का व्यापार करते हैं? कपास का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, पेट्रोलियम का। तो ये आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ से देखो, अपन से 4 चीज पूछेगा। सबसे पहले इसका नाम पूछेगा, कांडला, जो इसका नया नाम है वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन आपसे पूछ सकता है, यह गुजरात में स्थित है। और यह किस प्रकार का बंदरगाह है? खुले प्रकार का बंदरगाह है। और ये इसका अन्य नाम होते हैं जो ज्वारीय बंदरगाह के नाम से यह प्रसिद्ध है। अगला लिखिए, दाहेज बंदरगाह। अगला अपन लिखेंगे दाहेज, नंबर 2, दाहेज बंदरगाह। वही लोकेटेड कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और नोट डाल के लिखिए,
इसको क्या बोला जाता है? रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखो, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने पढ़ा कांडला कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। एक ज्वारी प्रकार का बंदरगाह है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नया नाम है, और खुला प्रकार का बंदरगाह है। यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है आपको व्यापार के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। दहेज बंदरगाह गुजरात में स्थित है। रसायन बंदरगाह के नाम से यह जाना जाता है। रसायन बंदरगाह के नाम से यह जाना जाता है। आइए अगला लिखते हैं अब हम मुंबई बंदरगाह। तीसरा आता है मुंबई बंदरगाह। लिखिए, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसे। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में यह स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में यह स्थित है। तीन चीज आपसे पूछेगा, भारत का प्रवेश द्वार, इसको अन्य नाम आपसे पूछ सकता है। फिर आता है ये कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह है। और कहाँ लोकेटेड है? ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। महाराष्ट्र में लोकेटेड है। लिखिए, और प्रकार का भारत का प्रवेश द्वार। अगला पॉइंट लगा के नोट डाल के इसी में लिखेंगे अपन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। तो देखो, अभी तक अपन ने 3 बंदरगाह पढ़े। कौन कौन से? कांडला गुजरात में स्थित है। फिर अपन ने दूसरा क्या पढ़ा? कांडला गुजरात में स्थित है। नया नाम क्या है इसका? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कैसे प्रकार का बंदरगाह है? ज्वारी प्रकार का बंदरगाह है, खुला प्रकार का बंदरगाह है, और ज्वारी बंदरगाह के नाम से यह जाना जाता है। दूसरा, दहेज बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। रसायन बंदरगाह के नाम से यह जाना जाता है। फिर आता है अपन ने पढ़ा तीसरा, मुंबई बंदरगाह। तीसरा अपन ने कौन सा पढ़ा? मुंबई बंदरगाह। भारत का प्रवेश द्वार, प्राकृतिक बंदरगाह, महाराष्ट्र में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। आइए आगे बढ़ते हैं अपन, अगला लिखेंगे अपन अब। कुछ ही पॉइंट आपसे पूछेगा, वह आपको बता दिए जा रहे हैं सारे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपोर्टेंट है। लिखिए, न्यू मंगलोर बंदरगाह। चौथा, न्यू मंगलोर बंदरगाह। पॉइंट लगा के लिखते हैं इसके। पहला पॉइंट लिखिए आप इसे, कॉफी बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध। कॉफी बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। लिखिए, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में यह स्थित है। लोकेशन इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉफी बंदरगाह के नाम से यह जाना जाता है, न्यू मंगलोर बंदरगाह, क्योंकि यहाँ पे कॉफी का व्यापार ज्यादा होता है इस बंदरगाह पे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। 5वां पॉइंट लगाते हैं अपन। अगला आता है हमारे पास मुर्मुगोवा बंदरगाह। मुर्मुगोवा बंदरगाह। लिखिए, यह मांडवी नदी गोवा में स्थित है। यहाँ से आपसे नदी के बारे में सवाल पूछेगा, क्योंकि यहाँ से आप नाम तो पता लोगे ये कहाँ है, ये गोवा में है। नाम तो आप बता दोगे यह गोवा में है, लेकिन आपसे यहाँ से क्या पूछता है, यह किस नदी पे बसा हुआ है? तो आपको याद रखना है मांडवी नदी पे। मांडवी नदी पे, ठीक है। तो अभी देखो, दहेज बंदरगाह गुजरात में स्थित, रसायन बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, भारत का प्रवेश द्वार, प्राकृतिक बंदरगाह महाराष्ट्र। और नोट डाल के मैंने कहा था, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। फिर आता है न्यू मंगलोर बंदरगाह, जिसे कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, और यह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। फिर आता है मुर्मुगोवा, यह मांडवी नदी में स्थित है। अब बात करते हैं कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह, लिखिए, कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह, पहला सवाल आता है यहाँ से। पहला पॉइंट आता है, यह केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में यह स्थित है। लिखिए, अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची बंदरगाह को कहा जाता है। और अगला पॉइंट लिखिए, मसाला बंदरगाह।
मसाला बंदरगाह के नाम से किसको जाना जाता है? कोची बंदरगाह को जाना जाता है। और लिखिए चौथा पॉइंट, किस प्रकार का बंदरगाह है? एक प्राकृतिक बंदरगाह है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो देखो यहाँ से आपसे 4 सवाल पूछ सकता है। कोची बंदरगाह लोकेटेड इन केरल, केरल में स्थित है। अरब सागर की रानी कोची बंदरगाह को मसाला बंदरगाह, कोची बंदरगाह को प्राकृतिक प्रकार का एक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। आइए अब लिखते हैं अपन कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह है। आइए 7वां पॉइंट लगाएंगे अपन, कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी का क्या नाम है? तो यह कहाँ स्थित हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में स्थित है। पहला पॉइंट आ गया यहाँ से, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नया नाम लिखिए इसका, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इसका नया नाम क्या हो चुका है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से अब इसे जाना जाता है। लिखिए एक कैसा है ये? हुगली नदी पे बसा हुआ बंदरगाह, हुगली बसा बंदरगाह। लिखिए चौथा पॉइंट, एक नदीय प्रकार का बंदरगाह है, एक नदीय प्रकार का यह बंदरगाह है। तो कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है, यहाँ से आपको यह याद रखना है। और 5वां पॉइंट लगाइए, यह भी क्या है? एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यह आपको याद होना चाहिए। तो देखो अभी तक अपन ने 2 पढ़े आखिर, कोची बंदरगाह केरल में, अरब सागर की रानी, मसाला बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा कोलकाता बंदरगाह, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका नया नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। हुगली नदी पे बसा बंदरगाह है, तो इसको क्या कहा गया? हुगली नदी पे बसा रहने का नदी प्रकार का एक बंदरगाह भी कहा जाता है। और कैसा बंदरगाह है? एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। एक नेचुरल हार्बर है, एक नेचुरल हार्बर है। नंबर 8 पे लगाइए आप, नंबर 8 पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। इसकी आपसे लोकेशन पूछता है हमेशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नंबर 9 पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आइए और लिखते हैं अपन, जो कोलकाता में पढ़ रहे हैं, कोलकाता में एक और वो आता है हमारे बंदरगाह, उसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह भी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। लेकिन जो इसका अन्य नाम है ना, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जूट बंदरगाह भी कहा जाता है, जूट बंदरगाह भी कहा जाता है। तो देखो कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, नया नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हुगली नदी पे बसाने का क्या कहा जाता है? नदीय प्रकार का बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह है। फिर अपने बड़ा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसकी स्थिति आपसे पूछ सकता है। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, और जूट बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है, जो अन्य नाम इसका फेमस है, अन्य नाम इसका फेमस है। आइए आगे बढ़ते हैं, अपन आगे पढ़ते हैं पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। पारादीप कहाँ स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और लिखिए खनिज संपदा मैक्सिमम, खनिज संपदा मैक्सिमम, पूरा पॉइंट लिखते हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे समृद्ध बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह है। खनिज संपदा की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध बंदरगाह है। कौन सा है वह?
पारादीप बंदरगाह, और लोकेशन इसकी आप याद रख लेना, उड़ीसा में यह स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। तो रिवाइस कोची बंदरगाह केरल में स्थित है। अरब सागर की रानी मसाला बंदरगाह, और किस प्रकार का बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, हुगली नदी पर बसा यह बंदरगाह है। किस प्रकार का बंदरगाह है? एक नदीय प्रकार का बंदरगाह है, और यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लोकेशन आपसे पूछ सकता है। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। जूट बंदरगाह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका अन्य नाम। पारादीप ओडिशा में स्थित है। खनिज संपदा की दृष्टि से यह है भारत का सबसे समृद्ध बंदरगाह है। आइए लिखते हैं अपन चेन्नई बंदरगाह। अगला पॉइंट यहाँ पे अपन लिखते हैं इसको चेन्नई बंदरगाह। लोकेशन आपसे पूछ सकता है तमिलनाडु। नंबर 2 पॉइंट, ये लगाइए आप, ये कृत्रिम प्रकार का बंदरगाह है। कृत्रिम प्रकार का बंदरगाह है। अभी तक अपन सारे कौन से पढ़ रहे थे? प्राकृतिक प्रकार के। तो पहला है वह कौन सा है? कृत्रिम प्रकार का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम प्रकार का यह बंदरगाह है। और लिखिए यहाँ पे क्या है, यह कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट पे। कहाँ स्थित है? यह पूर्वी घाट पे। और श्रीलंका से जो व्यापार होता है ना, श्रीलंका से व्यापार चेन्नई बंदरगाह से ही होता है। अगला लिखते हैं अपन 12वां तुतीकोरिन बंदरगाह। यह भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। यह भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और वर्तमान नाम क्या है इसका? लिखते हैं यहाँ पे अगला तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगला पॉइंट लगाइए, इसी को क्या कहा जाता है? मोती बंदरगाह। इसका नया नाम क्या है इसका? चिदम्बरम बंदरगाह। चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता है। चिदम्बरम बंदरगाह। तो नाम आप यहाँ से यह क्या याद रखेंगे? यह कैसा है? एक मोती बंदरगाह। इसको यहाँ पे सबसे ज्यादा मोतियों का व्यापार होता है, इसको क्या कहा जाता है? मोती बंदरगाह कहा जाता है। यह भी कैसा है? एक कृत्रिम प्रकार का बंदरगाह है। कैसा है? कृत्रिम प्रकार का यह भी एक बंदरगाह है। लिखिए आप एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? यह भी तमिलनाडु में स्थित है, पूर्वी घाट पे। कौन सा? एन्नौर बंदरगाह। नाम याद रखना आप, एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह यह भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट पे यह स्थित है। इसी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटराइज बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसका नया नाम लिखिए आप, कामराज। इसका नया नाम है कामराज बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटराइज बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटराइज बंदरगाह भी कहा जाता है। लिखिए आप विशाखापत्तनम बंदरगाह। अगला हमारा आज का हमारा लास्ट आएगा, वह क्या है? विशाखापत्तनम बंदरगाह है। लोकेशन आपसे पूछेगा इसकी, आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। लिखिए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? वह हमारा है विशाखापत्तनम बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा कौन सा बताया था आपको? मुंबई बंदरगाह। यह कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह हमारे आज कुछ पॉइंट थे। और हमारा लास्ट पॉइंट आज का यह किस प्रकार का बंदरगाह है? एक प्राकृतिक प्रकार का बंदरगाह है। प्राकृतिक प्रकार का बंदरगाह है। तो यह आज का हमारा एक छोटा सा सेशन था। कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक आप चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।